उदाहरण दिया, बोले एक राज्य में राजा थे, राजा के यहाँ राज्य में एक बार चोरी हो गई। अब जैसी चोरी हुई तो बोले चोरी हुई तो चोर को पकड़कर सैनिक लाए कि महाराज इसने चोरी की हमारे राज्य में। तो कहा एक काम करो, हमारे राज्य में चोरी की, इसको मृत्यु दंड दे दो। अब चोर ने सोचा मरना तो है ही, मरने के पहले जरा कोई उपाय किया जाए कि अपने आप को बचा लिया जाए। तो क्या उपाय किया? बोले चोर ने राजा से कहा, बोले राजा साहब मैं एक कला जानता हूं। अच्छा क्या जानते हो? बोले मैं मोतियों की खेती करना जानता हूं। अब राजा को लोभ आ गया, मोती की खेती, हाँ बढ़िया। बोले हम यदि मर जाएंगे बिना ये कला सिखाए किसी को तो हमारे साथ में हमारी शिक्षा हमारी कला भी हमारे साथ में चली जाएगी, तो क्यों ना हमारे मरने से पहले वो शिक्षा कोई सीख ले। तो राजा ने कहा ठीक है, जब तक तुम मोती की खेती करो तुम्हें उतने दिन बाद मृत्यु दंड। बोले हाँ ठीक है, फिर दे देना। अब चोर ने उपाय बताया, क्या किया? बोले जो सैनिक पकड़ के लाया था ना, बोले यही इसी के घर की मिट्टी मोती की खेती के लिए उपयुक्त है, इसी के घर की मिट्टी। तो क्या करे? बोले इसका घर गिरवा दो। राजा ने कहा सैनिक का घर गिरवा दो। चोर ने कहा चलो ये पकड़ के लाए थे, इसका घर चला गया। अब उसके घर में बढ़िया माघ का महीना था। माघ मतलब जब ठंडी पड़ती है, अभी अभी जो गया है, तो माघ के महीने में उसने क्या किया? बोले महाराज काली काली जौ होती ना, जौ को मिट्टी में बो दिया, और मिट्टी में जब बोया काली जौ के छोटे छोटे पौधे निकल आए। अब जब छोटे छोटे पौधे निकले तो प्रातः काल गिरी ओस। आपने देखा ना गांव वगैरह में जब गेहूं पे ओस पड़ती है, ओस, तो ओस ऐसी चमकती है जब सुबह प्रातः काल की धूप की किरण पड़ती जैसे खेत में मोती लगे। देखा आप सबने? हाँ महाराज देखा ही होगा, कोई यूके यूएस के थोड़े ही हो, जबलपुर के ही तो हो, नहीं तो कह लो व्हाट इज ओस, सब जानते हो, ओस भी जानते हो, गेहूं भी जानते हो, जो भी जानते हो। तो ओस की छोटी छोटी बूंदें पूरे खेत में। अब माघ का महीना प्रातः काल, और चोर ने सोचा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है खेत जैसे मोती लग गए। राजा साहब और पूरे राज्य के लोगों को बुला लिया, बोले देखिए मोती की खेती तैयार है। तो कहा ठीक है तैयार है, तब तोड़कर लाओ। तो चोर ने कहा यही तो मैं नहीं जानता हूं, मैं मोती की खेती करना बस जानता हूं, तोड़ना मुझसे नहीं आता। राजा ने कहा इसमें वो, राजा ने कहा ठीक है तुमसे तोड़ते। बोले नहीं ये चमत्कारिक मोती हैं, जो इन मोतियों को तोड़ेगा यदि उसने जीवन भर कोई पाप नहीं किया तो ही टूटेगा, और यदि उसने जीवन में एक पाप भी किया है तो ये मोती पानी बन जाएगा। अब राजा साहब स्वयं डर रहे हैं। क्यों? राजा को अपने पाप याद आने लगे कि जब हमारे पिताजी राजा थे तो हमने कितना महाराज माल का घपला किया, यहाँ का वहाँ। राजा पिताजी देते थे 1000, हम खर्च करते थे 500, और 500 बचा लेते थे। अब राजा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने कहा नहीं नहीं हम भी नहीं जाएंगे। सबसे कहा तुम चले जाओ, तुम। बोले कोई जाने तैयार नहीं हुआ। क्यों? बोले राजा के राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसने जीवन में एक भी पाप ना किया हो। चोर ने कहा राजा साहब से, बोले प्रभु अब आप ही बताइए, जब आपके राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने आज तक एक भी पाप ना किया हो, तो फिर मृत्यु की सजा केवल मुझे क्यों मिल रही है? सबको मिलनी चाहिए, अपितु आपको भी मिलनी चाहिए।